प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बेटे, ये देखिए, ये क्या लिखा है? यह लिखा है सर्वनाम। याद आया आपको? मैंने आपको पिछले सप्ताह सर्वनाम का परिचय दिया था और इसकी परिभाषा करवाई थी। आइए मैं आपको एक बार फिर से इसकी परिभाषा को रिवाइज करवाती हूँ कि क्या होता है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, हम, वह, वे, सबने, उसकी, उसने, आपने, उन्होंने, हमारा, कौन, आप, यह आदि। आ गया ना याद आपको कि हमने सर्वनाम किया था? तो बेटे, आज हम इसका थोड़ा और अभ्यास करेंगे। मतलब आज हम जो लिखित कार्य करेंगे वह लिखित कार्य है सर्वनाम का अभ्यास पत्र। हमने सर्वनाम का अभ्यास पत्र अपनी कॉपियों में करना है। ये है सर्वनाम के अभ्यास पत्र का चित्र। बट ये आपने पूरा अभ्यास पत्र अपनी कॉपियों में नहीं लिखना, आपने केवल उत्तर लिखने हैं। वो मैं आपको एक इमेज भी भेजूंगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे इसको अपनी कॉपियों में करना है। ये है सर्वनाम का अभ्यास पत्र। अब मैं आपको एक एक करके इसका प्रश्न समझाती हूँ कि आपने ये कैसे करना है। ये है प्रश्न 1। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को चुनें और अपनी कॉपी में लिखें। अब देखो, ये आपको 3 वाक्य दिए हैं। उसके पास बहुत खिलौने हैं। अब इसमें कौन सा है सर्वनाम शब्द? खिलौने तो संज्ञा है, तो सर्वनाम कौन सा शब्द है? उसके। तो आप अपनी कॉपी में क्या लिखोगे? उसके। नंबर 2 है दिनेश ने मुझे किताब दी। अब इसमें आप ढूंढेंगे कि कौन सा सर्वनाम शब्द है। तीसरा है सबने मिलकर खाना खाया। अब आप इन चारों शब्दों में से भी देखेंगे कि कौन सा शब्द सर्वनाम है। ये है प्रश्न 2। रिक्त स्थान के लिए सही सर्वनाम शब्द चुनें और अपनी कॉपी में लिखें। मैंने आपको 3 शब्द ऊपर दिए हैं, हमें, उसे, उन्होंने। आपने ये तीनों वाक्य अच्छी तरह से पढ़ने हैं और फिर उसमें उचित वाला सर्वनाम शब्द भरना है। जैसे आज मोहित का जन्मदिन है, डैश बहुत उपहार मिले। अब हमें, उसे, उन्होंने, इसमें कौन सा शब्द यहाँ पे उचित लग रहा है? उसे बहुत उपहार मिले। मोहित संज्ञा, मोहित के स्थान पर हमने कौन सा सर्वनाम शब्द लिया? उसे। अगला वाक्य है अमित और राजू बगीचे में गए, डैश वहां झूले लिए। अब आप फिर ऊपर दिए शब्दों में से ढूंढोगे कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। 6 नंबर है डैश सदा सच बोलना चाहिए। हमें, उसे या उन्होंने। तो यहाँ पे भी अब आप उचित सर्वनाम शब्द भरेंगे। तो इस तरह से आप ये सारा जो अभ्यास पत्र है इसको अपनी कॉपियों में लिखेंगे, लेकिन केवल उत्तर लिखेंगे। सारा अभ्यास पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंक डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे उसके आप उत्तर लिख देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा अभ्यास पत्र समझ आया होगा। बहुत ही सुंदर लिखाई में आपने ये कॉपियों में करना है और एंड में फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है और जो आप कॉपी में काम करेंगे उसका चित्र खींचकर आप अपनी टीचर को भेजेंगे। धन्यवाद।